बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is हसीब यामीन खान। सबसे पहले हम इन स्लाइड्स के बारे में देखेंगे कि स्लाइड्स में क्या बताया गया हुआ है ताकि हमें एक्सरसाइज हल करने में आसानी रहे। 2.4 में मल्टीप्लाई दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है लाइक एंड अनलाइक एंड टीचर्स कि वो लाइक एंड टीचर को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है, अनलाइक एंड टीचर को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है। वेरीफाई कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने कॉम्यूटेटिव लॉ को देखना है, एसोसिएटिव लॉ को देखना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर। जब हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। एडिशन को रिपीट करने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहे हैं देखिए अगर आपने लिखा हुआ है 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 टाइम्स आपने 3 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आता है 15। मल्टीप्लिकेशन कहता है कि इसको आप दूसरे तरीके से भी इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मीन्स कि आप कौन सा डिजिट ऐड करना चाह रहे हैं वो 3 है और कितनी बार करना चाह रहे हैं वो 5 है। तो हमने 5 को 3 से आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर 15 आ गया। तो ये उसका एक शॉर्ट टर्म है एडिशन की। जी स्टूडेंट्स, इसको हम अब नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं। नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे देखेंगे कि देखें कि हम इसको एडिशन के हिसाब से भी देखते हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी देखते हैं। अब देखें अगर हम एडिशन के हिसाब से देखें तो हमने सबसे पहले 3 यूनिट मूव किया, फिर दूसरी बार 3 यूनिट मूव किया, फिर तीसरी बार 3 यूनिट मूव किया, फिर चौथी बार 3 यूनिट मूव किया, फिर पाँचवीं बार 3 यूनिट मूव किया। जब हमने 5 दफ़ा ये 3 यूनिट्स मूव किया तो हम पहुँचे 15 पे। इसी तरीके से जब हम इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हम क्या डायरेक्ट 0 से किस पे पहुंचेंगे 15 पे। तो ये प्रोसेस एडिशन से थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। कि एडिशन को बार बार रिपीट करने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन। द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन टीचर्स आर गिवन बिलो। कुछ हमें एडिशन के रूल्स बताए गए हैं, आइए उनको हम देखते हैं। रूल नंबर 1, इंटीजर विद द सेम साइन। जो इंटीजर के साथ सेम साइन होगा उसको हम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग सेम साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर दो इंटीजर्स का साइन अगर सेम है तो उनका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों का जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। देखते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 3 + 3 × +4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और साइन इन दोनों का सेम है तो हमने ऊपर अभी पढ़ा कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से हम इसको नेगेटिव के हिसाब से भी देखते हैं। देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया वो तो 12 आ गया। अब हमने पढ़ा कि हैविंग सेम साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका भी नेगेटिव है इसका भी नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके साथ भी साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का। इसको भी हम ऊपर वाली एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखें अगर हमने कहा कि हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया, 4 को 3 टाइम्स हमने मूव किया तो हम किस पॉइंट पे पहुंचे, 12 पे। इसी तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई के प्रोसीजर में देखें कि 3 को 4 से करें तो हम वो डायरेक्ट किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, 12। अल्टीमेट दोनों का आंसर सेम ही होगा। अब हम इसको देखते हैं कि इंटीजर विद अनलाइक साइन। अगर इनके साइन आपस में चेंज हो, ऑपोजिट हो, तो हम उसको कैसे रिजोल्व करते हैं। देखें द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर हैविंग ऑपोजिट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। इंटीजर विद अनलाइक साइन कि जब साइन इनके अनलाइक होंगे, चेंज होंगे, तो हम उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर्स को। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर हैविंग ऑपोजिट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके साइन ऑपोजिट हैं तो वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। आइए इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। +1 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो आंसर दे रहा -3। ठीक है, 3 × 1 = 3 प्लस माइनस। ठीक है, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इसको नंबर लाइन के ऊपर हम देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया गया। देखें हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 हमारा मिड पॉइंट है, राइट साइड में हमने 1 2 3 4 पॉजिटिव में लिख दिया और लेफ्ट साइड में हमने -1 -2 -3 -4 अप टू 100 लिख दिया। अब हमने देखना कि 0 से हमने किस तरह मूव करना है, 3 की तरफ। तो देखें जब हमने 3 × 1 = 3 किया तो हमने 0 से डायरेक्ट मूव किया 3 के ऊपर, तो हम कहाँ चले गए, लेफ्ट साइड पे, 0 के लेफ्ट साइड पे जो कि -3 है, क्योंकि माइनस
डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था कि हमने लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर इसके साथ माइनस और दूसरे के साथ प्लस है तो प्लस माइनस तब ही भी माइनस ही होगा, और 3 1 3, इसको भी नंबर लाइन पे हम ऐसे ही शो करेंगे। कोमोटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कोमोटेटिव लॉ क्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था। कोमोटेटिव लॉ कहता है कि चीज़ों का ऑर्डर चेंज करने से, अगर कोई दो इंटीजर हैं उनका ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा था पिछले लेक्चर्स में। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स a एंड b रिमेन सेम इफ वी इंटरचेंज देयर प्लेसेस। वो कह रहा है कि इनका आंसर सेम रहेगा अगर हम इनकी प्लेसेस इंटरचेंज भी कर दें तब भी इनका आंसर सेम रहेगा। कैसे, आइए देखते हैं। एक उसने इसको मैथमेटिकली शो किया हुआ है। a क्रॉस b इज इक्वल टू जनरल फॉर्म इसकी दी हुई है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। देखते हैं, वो कह रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करें या 5 मल्टीप्लाई 4 करें, आंसर आपका 20 ही आएगा। इसी तरीके से हम इसके दूसरी एग्जांपल देखते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय -3। देखिए 3 7 तो 21, साइन माइनस का आएगा, 7 3 तो 21, साइन माइनस का आएगा। दोनों कंडीशन में आपका आंसर -21 ही आ रहा है। तो इट मीन्स कि इस प्रोसीजर में कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। एक और बात याद रखिएगा कि कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये सब डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करते। जिस तरीके से एडिशन के लिए होल्ड करते थे, नेगेटिव के लिए नहीं कर रहे थे, इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई के लिए होल्ड करते हैं, डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करते। जी, अगला हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, ये 3 इंटीजर्स पे अप्लाई होता है। उसमें क्या है कि आप ग्रुपिंग चेंज कर भी दें तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आपका आंसर दोनों साइड का सेम आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी भी ग्रुपिंग अगर चेंज कर दें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तब भी आपका आंसर सेम आएगा। आइए इसकी एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर इन विच द मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड। कोई से 3 डिजिट जो कि आप 3 इंटीजर जो कि हम ऑर्डर के बगैर भी चल रहे हैं, मतलब कि उनका ऑर्डर अगर हम डिस्टर्ब भी कर दें तो तब भी उनका आंसर सेम ही रहेगा। फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, हम उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। चाहे हम ब्रैकेट अगर हम a क्रॉस b पे लगाते हैं या b क्रॉस c पे लगाते हैं, मतलब हम उसकी ग्रुपिंग अगर हम चेंज भी कर रहे हैं तब भी आंसर सेम रहेगा। कैसे, लेट्स सपोज हम कहते हैं a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4, तो हम इसको भी इधर वैसे लिख दिया। अब हम ग्रुपिंग के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने a क्रॉस b में जब किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमने पहले a क्रॉस b सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 6 को 4 से किया तो आंसर क्या आ जाएगा 24। अब देखें राइट साइड पे देखते हैं, इधर हमारी ग्रुपिंग है 3 into 4 की। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर अल्टीमेट क्या आ जाएगा 24। इट मीन्स दैट ग्रुप को डिस्टर्ब करने से एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्रुपिंग चेंज करने से। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइज में पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि एडिटिव आइडेंटिटी थी, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव भी आइडेंटिटी होती है। क्या होती है देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय 1 इज़ द सेम ओरिजिनल नंबर। आप अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर उसका सेम ही आएगा। तो इस कंडीशन में 1 इसका क्या कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस चीज़ को आप मार्क कर लें कि आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। 0 1 2 3 वो क्या आप क्लिक करेंगे 1 पे, और एडिटिव आइडेंटिटी में आप क्या क्लिक करेंगे 0 पे, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है जो कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे उसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है a क्रॉस 1 कर दें, a मल्टीप्लाई पे 1 कर दें या 1 मल्टीप्लाई पे a कर दें तो आंसर आपका a ही आ रहा है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे 3 मल्टीप्लाई 1 आप कर देते हैं या 1 मल्टीप्लाई पे 3 कर देते हैं तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर 3 ही आएगा, जो कि उसका पहले वाला आंसर था। द नंबर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये इसकी क्या कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, इसमें हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा।
हमने इसमें सबसे पहले कि टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना देखा कि लाइक इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और अनलाइक इंटीजर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमने इसमें देखा कि कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें कैसे होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में, और एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड करता है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर को रिपीट करके वो कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।